जैसे ही एजाज हॉस्पिटल पहुंचते हैं तभी बेहजाद शाह फौरन उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, एजाज मुझे माफ कर दो, आज तुम्हारा बेटा मेरी वजह से इस हालत में है। अगर जवार को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जिस पर एजाज कहते हैं, अगर वह घर पर रहता तो शायद वह खुद को कभी माफ न कर पाता, लेकिन अब तुम देखो वो अपनी आंखें खुद खोलेगा। तभी दूसरी तरफ डॉक्टर्स जवार के जिस्म से गोलियां निकाल रहे होते हैं। उसी वक्त शाहीन को खबर मिलती है कि उसके बेटे आफ्ताब को पुलिस ने बेहजाद शाह की वजह से अरेस्ट कर लिया है। यह सुनकर वह फौरन हॉस्पिटल पहुंचती है और अपने भाई बेहजाद शाह से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन बेहजाद शाह उसे फौरन रोक देते हैं। शाहीन हाथ जोड़कर कहती है, भाई मेरे बेटे को माफ कर दें, लेकिन बेहजाद शाह साफ कह देते हैं अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। उसने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। उसने जवार पर गोलियां चलाई हैं जो अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ हारून रेशम को बताता है जवार ने पारस की वजह से अपनी जान पर गोलियां खाई हैं। आखिरी दम तक उसने पारस का हाथ नहीं छोड़ा और इस सब में तुम्हारा भी हाथ है रेशम। तुमने अगर पारस की पिक्चर वायरल ना की होती तो आज जवार इस हालत में ना होता। यह सुनकर रेशम बिल्कुल खामोश हो जाती है। तभी जवार की अम्मी रोने लगती हैं और पारस उनके पास जाकर उन्हें संभालती है। इसी वक्त डॉक्टर बेहजाद शाह को बताते हैं, हमने जवार के जिस्म से गोलियां निकाल दी हैं और कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा। यह सुनकर पारस फौरन कहती है, मैं जवार से मिलना चाहती हूँ। बेहजाद शाह उसे इजाजत दे देते हैं। पारस जवार के रूम में जाती है और उसे इस हालत में देखकर रो पड़ती है। वह कहती है, जवार अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। तभी जवार उसका हाथ पकड़ लेता है और आंखें खोल देता है। जवार कहता है, तुम्हारे जीते जी मुझे कुछ नहीं हो सकता। यह सुनते ही पारस की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ जेल में आफ्ताब को वहाब दुरानी के पास ही डाल दिया जाता है। आफ्ताब उसे बताता है, मैं तुम्हारी प्रिंसेस की जान लेना चाहता था, लेकिन वो गोलियां जवार ने खा ली। यह सुनकर वहाब दुरानी गुस्से में आफ्ताब को सख्त। दूसरी तरफ बेहजाद शाह जवार को अपना डीएचए वाला घर शादी के तोहफे में दे देते हैं। जवार पारस को लेकर अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है और मुंह दिखाई में पारस को डायमंड रिंग गिफ्ट करता है। कुछ वक्त गुजरता है और पारस की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। जवाहर फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां डॉक्टर खुशखबरी देते हैं, मुबारक हो, पारस मां बनने वाली है। यह सुनकर जवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ वक्त बाद डॉक्टर दोबारा खुशखबरी सुनाते हैं, मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। यह सुनते ही जवार खुशी से झूम उठा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग वाकई ऐसी होनी चाहिए? अगर आप भी इस हैप्पी एंडिंग से एग्री करते हैं तो कमेंट्स में हैप्पी एंडिंग लाजमी लिखें, और अगर आप इस ड्रामा का सीजन 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सीजन 2 भी लाजमी लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।